न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जिला शासक के नेतृत्व में डेंगू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। प्रतिदिन 10 से 15 मरीज डेंगू से हो रहे पीड़ित। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और क्रेडाई ने नगर निगम को सौंपे स्प्रे मशीन। मिलकर लड़ेंगे डेंगू से। शाम के वक्त मात्र कुछ देर के लिए मंदिर गई महिला तो चोरों ने दिखाए कारनामे। 10,000 नकदी सहित गहने ले उड़े। सारा ले गया ये बच्चा। उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ब्रिज का हो रहा मरम्मतीकरण। आवागमन रहेंगे बंद। आज आसनसोल नगर निगम के मुखामुखी हाल में डेंगू को लेकर एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नावलम, मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों डिप्टी मेयर वसीमुल हक तथा अभिजीत घटक, MMIC बोरो चेयरमैन तथा पार्षद उपस्थित थे। यहाँ पर डेंगू के रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल बीते कुछ दिनों से जिस तरह से आसनसोल शिल्पांचल में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बैठक के शुरू में मेयर द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले के नवनियुक्त जिला शासक एस पोन्नावलम को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। बैठक को लेकर जिला शासक ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर, चेयरमैन, दोनों डिप्टी मेयर, सभी पार्षद गण उपस्थित थे। यहाँ पर आने वाले 15 दिनों में किस तरह से डेंगू के रोकथाम की जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ साफ सफाई तथा टेस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह समय पूरे बंगाल में डेंगू के बढ़ने का समय है, लेकिन अब जबकि डेंगू बढ़ चुका है, उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर सबको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो सारा टीम, मेयर, डिप्टी मेयर, समस्त काउंसिलर के साथ आज मीटिंग हुआ है डेंगू के लेकर। ये डेंगू नेक्स्ट 15 दिन में क्या क्या काम करना है, ये डेंगू का मुकाबला करने के लिए विस्तारित आलोचना हुआ है। और अभी सभी यहाँ AMC 15 दिन में ये स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ व्यवस्था हम लेंगे ये 15 दिन में। ये 15 दिन में सब मिलकर काम करके इसको कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। আমরা সমস্ত কাউন্সিলরকে অনুরোধ করলাম, নির্দেশ দিলাম যে যেভাবে হেলথ কর্মী এবং আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে, প্রতিটি কাউন্সিলর তো কাজ করছে, তাদের সাথে আরও বেশি পরিমাণে কাজে মানে মন দিতে হবে। কারণটা একটাই, কারণ আমরা সবাই চাই যে সুস্থভাবে সমস্ত মানুষ আসানসোলে বাস করুক এবং যে ভয়টা আমরা কোভিডে পেয়েছি, যে ক্ষতি আমাদের কোভিডে হয়েছে, সেটা যেন আগামী দিনে ডেঙ্গিতে না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য কিন্তু আজকে মিটিংটা ডাকা হয়েছে। আর আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকেও জানাবো, যাদের বাড়িতে আবর্জনা আছে, যাদের বাড়ির ছাদে আছে, হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা থেকে কী ক্ষতি হতে পারে। কারণ আমরা বিভিন্নভাবে আসানসোল কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে কিন্তু ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার করছে, সব জায়গায় প্রচার হচ্ছে। তারপরও আমরা কিছু কিছু জায়গায় এইসব খবর পাচ্ছি যে জমা আছে, হ্যান আছে, আমাদের লোকেরা যাচ্ছে, কোথাও হয়তো ঢুকতে দিচ্ছে না। তো আমি অনুরোধ করব, প্লিজ আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন, কারণ আমরা चाहছি आसनसोल समस्त মানুষ সুস্থ থাকুক। वहीं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज की बैठक में डेंगू को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जहां पर जिला शासक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को रोकने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम पहले ही डेंगू के रोकथाम के लिए कदम उठा चुका है, लेकिन आज की बैठक में जिला शासक तथा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर से आए अधिकारियों द्वारा कुछ और भी नए सुझाव दिए गए। आने वाले समय में उन सुझाव पर भी अमल किया जाएगा। वहीं मैं और विधान उपाध्याय ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए खाली घरों और खाली जमीनों के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा, ताकि वहां पर मच्छर पैदा न हो सके। दूसरी तरफ MMIC गुरुदास चटर्जी ने कहा कि आज की बैठक जिला शासक के कॉल पर की गई थी। आज की बैठक में डेंगू के रोकथाम के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। इसमें साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव, कीटनाशकों का छिड़काव आदि शामिल है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने पर भी फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से पहले ही इन कदमों को उठाया गया था। आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक ने कहा कि जिला शासक दफ्तर की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी वह की जाएगी। DM সাহেব এবং CO মহেশ সাহেব কিছু নতুন ইনস্ট্রাকশন দিলেন এবং আমাদের যারা পদাধিকারী রয়েছেন আসানসোল কর্পোরেশনে যুক্ত বা আমাদের যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের স্টাফ রয়েছেন বা হেলথ ডিপার্টমেন্টের স্টাফ রয়েছেন
তাদের নিয়ে আমরা খুব ত্বরান্বিত এটা ব্যবস্থা করছি এবং ডিএম সাহেবকে অনুরোধ করা হলো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত দপ্তরগুলো রয়েছে, রেল, ইসিএল, এদের নিয়ে একটা আলাদা করে মিটিং করুক, যেগুলো আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে এলাকার মধ্যেখানে পড়ে, সেগুলো যাতে সুন্দরভাবে তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করে দেওয়া যায় এবং তারাও যেন ওখানে রাস্তায় নেমে পড়ে। সেল রয়েছে, তারাও যেন রাস্তায় নেমে পড়েন এবং তারাও এগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য যাতে তারা সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल की तरफ से संयुक्त रूप से आज आसनसोल नगर निगम को डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे मशीन प्रदान किए गए। आपको बताते हैं कि हाल ही में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारियों के साथ आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आसनसोल नगर निगम द्वारा इन दोनों वाणिज्य संगठनों से अनुरोध किया गया था कि वह 25 स्प्रे मशीन प्रदान करे। कल से इसकी शुरुआत हुई थी, आज और 12 मशीन प्रदान की गई, बाकी की मशीन बहुत जल्द प्रदान कर दी जाएगी। इस मौके पर न सिर्फ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, मानस दास तथा समस्त पार्षदगण उपस्थित थे। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिला शासक भी यहाँ पर उपस्थित थे। वहीं आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल की तरफ से सचिन राय, विनोद गुप्ता, गौरीशंकर अग्रवाल, सतपाल सिंह कीर सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस कठिन समय में आसनसोल नगर निगम को यह स्प्रे मशीनें प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए डेंगू की रोकथाम में बहुत सहायता मिलेगी। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित सभी पदाधिकारियों ने भी आसनसोल नगर निगम को यह मशीन प्रदान करने के लिए आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल को धन्यवाद दिया। এবং আমরা আমাদের চেম্বার অফ কমার্স যে আছে তারাও আমাদের সাথে দেখা করেছে, তারাও আমাদের ওরাও কাজ করতে চাইছে, ওদেরকে অভিনন্দন রইল এবং যে কোনো ধরনের সহযোগিতা আমরা করব। इस मौके पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारी ने कहा कि अभी डेंगू का कहर बरपा हुआ है, ऐसे में वाणिज्यिक संगठन होने के नाते समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने आज इस मशीन को प्रदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों संगठन आने वाले समय में भी आसनसोल नगर निगम तथा यहाँ की जनता के साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্রেডাই আসানসোলের তরফ থেকে আমরা 25টা মেশিন তুলে দেওয়া। জানেন যে কোভিডের পরে ডেঙ্গু আসানসোলে যেভাবে এসছে এবং সারা পশ্চিমবাংলায়, তাই আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ক্রেডাই আসানসোল যাতে কোভিডের মতো কাউকে ভুগতে না হয়, কোনো অসহায় কোনো রোগী যাতে কষ্ট না পায়, তার জন্য আগের থেকে যে প্রিকশন আমাদের মেয়র সাহেব আবেদন করেছিলেন যে কর্পোরেশনকে কিছু সহযোগিতা করার জন্য। আজকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম, যে 25টা মেশিন তুলে দিলাম। কালকে আমরা বাজারে নিজেরা আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্রেডাই আসানসোলের যে সমস্ত মেম্বাররা ছিল, এবং আগামী দিনে আমরা 5টি ওয়ার্ড বাজারের দায়িত্ব নিয়েছি। সেই 5টা ওয়ার্ডে আমরা যত আমাদের মেম্বার আছে সবাই ইনভলভ হয়ে সেখানে যাতে ডেঙ্গুকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করব। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই। कुछ स्प्रे मशीन देने के लिए, क्योंकि डेंगू का प्रचार बहुत बढ़ा हुआ है और पूजा आ रही है। पूजा के पहले डेंगू का जो भी उपचार करना है वो हम लोगों को सबको मिल के करना है। तो हम लोगों के चेंबर और क्रेडाई मिल के आसनसोल चेंबर ऑफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में हाथ मिलाकर उनकी रिक्वेस्ट पर हमने 25 मशीन दी है और हमने 5 वार्ड को अपने अधीन लिया है, जिन 5 वार्डों के अंदर में हमारे मेंबर जाएंगे और आसनसोल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी के साथ में हाथ मिला के जितना भी संभव हो सकेगा डेंगू जहाँ जहाँ फैल सकता है वहाँ पर मशीन से छिड़काव किया जाएगा। और आशा करते हैं कि इसी तरह से और भी सदस्य, और भी जो एनजीओ हैं, और भी जो चैम्बर है सामने आएंगे और वो भी कॉर्पोरेशन का मदद के लिए कुछ मशीनें वगैरह देंगे। यही आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी डेंगू यहाँ से ख़त्म हो सके। राज्य के विभिन्न हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुर्गापुर के सिटी सेंटर में लगभग 10 लोग डेंगू से संक्रमित है। मंगलवार को दुर्गापुर के महकमा शासक सौरभ चटर्जी और दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य राखी तिवारी के नेतृत्व में डेंगू के बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सिटी सेंटर के पास कविगुरु इलाके में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का विभिन्न क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। দেখেছেন যে পলাশডিয়াতে আমাদের একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ বেড়ে গেছিল ডেঙ্গুর। এখন পলাশডিয়া মোটামুটি মানে সব সুস্থ আছে, ওখানে আর কোনো কেস নেই সেরকম। আমরা কিছুদিন দেখলাম সিটি সেন্টারেও কেস খুব বেড়েছিল, প্রায় ওই 33-34 এরকম কেস।
তো এখন সবাই সুস্থ আছেন। এখন আমাদের যেগুলো অ্যাক্টিভ কেস আছে মানে 10টার মতন এখনও আছে পজিটিভ কেস। তো তারা হসপিটালে আছেন এবং মানে ঠিক আছে, হসপিটালে থাকলেও ঠিক আছে। তো সেই জন্য আজকে এসডিএম স্যার সহ আমরা একটু বেরিয়েছিলাম আজকে। ডাক্তারবাবু আছেন, আমাদের এসআই আছে এবং পুরো ডেঙ্গু টিম আছে। তো প্রত্যেককে নিয়ে আজকে আমরা একটু সিটি সেন্টারে, যেহেতু বেশি কেস পাচ্ছিলাম এর মধ্যে, তো সেই জন্য আজকে একটু সিটি সেন্টারে আমরা বেরিয়েছিলাম যে মানুষকেও একটু সচেতন করা আমাদের মাইকিং নিয়ে, এবং বাড়ি বাড়িও দেখলাম অনেকের এখানে বড় বড় টব, ফুলের টব থাকে, সেখানেও জল জমা থাকে। তো সেইগুলো একটু বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা দেখলাম। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आज ताला तूर के सारा ले गया ये बच्चा। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत 41 नंबर वार्ड अंतर्गत दिलदार नगर इलाके में कल शाम को अपराधियों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। खबर पाकर स्थानीय लोग और पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू मौके पर पहुंचे। वहीं घटना के बाद वृद्धा का रोते रोते बुरा हाल है। उसका कहना है कि घर से सब कुछ चोरी हो गया। इस घटना के बारे में 41 नंबर वार्ड पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू ने बताया कि इस इलाके में रहने वाली एक महिला शाम 5 बजे पूजा करने गई थी। जब वह 7:30 के आसपास वापस आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर से गहने, रुपये, कागजात चोरी हो चुके हैं। उन्होंने आशंका जताया है कि हो सकता है अपराधी पीछे की तरफ से आए थे। उन्होंने आशंका जताया है कि इलाके के कुछ नशेड़ी लोगों ने पैसों के लिए यह चोरी की है। उन्होंने कहा कि इलाके में कुछ जगहों पर शराब की फैक्ट्री बंद हुई तो फिर से अन्य जगहों पर शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नशे के इस कारोबार की वजह से ही इलाके में अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी से इस गतिविधियों पर नकेल लगाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि जिस महिला के घर में चोरी हुई है वह अकेले ही रहती थी। वहीं जिस महिला के घर में चोरी हुई है, जब हमने उस महिला से बात की तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि वह शाम को 5 बजे मंदिर में पूजा करने गई थी। जब 1 घंटे बाद वापस आए तो देखा कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। सोने के कई बेस्ट कीमती गहने, 10,000 नगद उनके घर से चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ घंटे के लिए वो बाहर गई तो घर में चोरी हो गई, जबकि इससे पहले या कई महीनों के लिए बाहर जाती थी तब उनके घर में कुछ नहीं होता था। हम 1 घंटा खातिर मंदिर गई है बबुआ।
ताला तूर के सारा ले गया ये बच्चा, सब गहना गुड़िया पैसा रुपया सब लेके चल गया मेरा। उसमें बहुत सामान था, टीका नथिया सिकड़ी अंगठी सब पायल पैसा कैसे 10,000 का कहें, भिखारी आदमी के भिखारी बना दिया। हम नहीं 1 घंटा 5 बजे गए 6 बजे आ गए। बच्चा 2 महीना खातिर जाते थे, कोई कुछ नहीं लेता था, कैसे चल गया बच्चा। ये एक माता जी हैं जो 5 बजे पूजा करने गई थी। जब वो 7 सवा 7 बजे घर में आती है तो देखते हैं घर का जो दरवाज़ा ताला टूटा हुआ है और जितना सामान है, गहना है, पैसा है, ज़मीन का कागजात है, ये सब लेके चला गया। और जहाँ तक हम लोग को शक है, पीछे से वो लोग आया था। अब पीछे में यहाँ पर क्या होता है कि जो अभी यहाँ का आदमी लोग खबर दिया, वहाँ को गंजेड़ी लोग सारा दिन बैठा रहता है। तो अब वो लोग किया ना कौन किया ये पता नहीं, मगर जो चोरी हुआ ये गांजा पी के या नशा करके चोरी नहीं हुआ, होश में चोरी हुआ। घर में और कौन कौन? घर में अकेले, वो लेडी अकेली रहती है, वो अकेली रहती, कोई नहीं। अब ये वही बताएंगे कि गहना हो गया, सोना गया, कितना गया हमको भी नहीं मालूम ना हो, वो बता सकती है। अभी उनका जो पुलिस आई थी 2 वैन, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, अब वो अपना देखेंगे। किंतु हम आईसी साहब को यही बोलेंगे कि आपने 2 जगह दारू बंद किया, तीसरा और चौथा जगह फिर चालू हो गया। हम कल भी रिपोर्ट लिखा के गए थे, दारू बेचने वाला को पकड़ के ले जाते हैं और 430 रुपये लगता और छोड़ देते हैं। और जब पुलिस जो दारू पीता और बेचता उसको जब पुलिस का लाल बत्ती दूर से नज़र आता है, वो लोग भाग जाता है। तो हम बोलेंगे कि आप कस्टमर बन के आइए और पकड़िए उनको। आईसी साहब को हम अभी 1-2 घंटा पहले भी बोले हैं कि ये सब हो रहा है, पूजा का टाइम हो रहा है, मोहल्ला शांत है, तो बीच बीच में ऐसा घटना घट जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के 95 नंबर वार्ड की कुछ महिलाओं ने आज महिला तृणमूल के जिला सचिव जयश्री बीट के नेतृत्व में विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उसे वार्ड में बिजली, पानी, सड़क जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव को लेकर उनका ध्यान आकर्षित किया। इस बारे में जयश्री बीट ने कहा कि उसे वार्ड में पीने के पानी की समस्या है, निकासी व्यवस्था भी बदहाल है, नालियां टूटकर गिर रही है। उनका कहना है कि वहाँ के लोगों को नागरिक सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि उन्हें खुले तौर पर यह भी नहीं कहा कि वहाँ के पार्षद कोई काम नहीं कर रहे हैं। जयश्री बीट का कहना है क्योंकि वह भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है, इसलिए वह यह नहीं कह सकती। उसका फैसला वहां की जनता को करना है कि वहां के पार्षद काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यह आज मेयर से मिलने आई थी ताकि वहां के लोगों को असुविधा के बारे में उनको बताया जा सके। আমরা এসেছি 95 নম্বর ওয়ার্ডে, আমাদের জলের অবস্থা খুবই খারাপ এবং কিছু রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভীষণ খারাপ। তারপরে ড্রেনটা মানে ড্রেনও সবসময় পরিষ্কার করা হয় না, অপরিষ্কার ড্রেনগুলো ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। তারপর লাইটেরও সমস্যা রয়েছে। এইসব সমস্যা নিয়ে আজকে আমরা মেয়র সাহেবের কাছে এসেছি এবং উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সমস্যার সমাধান করবেন। কাউন্সিলর সব জানেন, কাউন্সিলর জানেন, সবই জানেন। এখনো পর্যন্ত তো হয়নি। আমি কারোর বিরুদ্ধে বলতে চাই না, কারণ এটা বলা আমার জন্য ঠিক নয়। আমি যেহেতু রাজ্যের জেলার একজন নেত্রী, সেই জন্য আমি এই কথা বলবো না যে উনি করেননি বা করছেন না। সেটা পাবলিক বলবে, জনগণ বলবে, জনসাধারণ যারা ভোট দিয়ে ওনাকে এনেছেন তারা বলবে। आज नौजवान पंजाबी सभा बनपुर की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। मूलतः 3 मुद्दों को लेकर उन्होंने मेयर से मुलाकात की। इनमें आने वाले 28 तारीख को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन से पहले आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर लगे उनकी मूर्ति के रखरखाव के प्रति आसनसोल नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया। उसके साथ ही भारत को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके जन्मदिन के अवसर पर स्कूलों में उनके विषय पर पढ़ाया जाए, यह मांग भी नौजवान सभा बनपुर की तरफ से रखी गई। और तीसरी जो मांग संगठन की तरफ से रखी गई, बहुत ही बनपुर गुरुद्वारे के ऊपर जो स्कूल चलता है, उस स्कूल के भवन को लेकर भी मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया। इस बारे में संगठन के नेता चरणजीत सिंह ने बताया कि बनपुर गुरुद्वारा के ऊपर जो स्कूल चलता है उसका भवन 70 साल पुराना है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 2500 विद्यार्थियों की जान को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने इस विषय को भी मेयर के सामने उठाया। मेयर ने उनकी बातों को सुना और कहा कि क्योंकि
क्योंकि अभी भगत सिंह मोड़ पर खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए वहां पर फिलहाल मूर्ति के रंग रोगन का मरम्मत का काम संभव नहीं है। लेकिन अन्य 2 विषयों को लेकर मेयर ने आश्वासन दिया कि उन पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और बनपुर गुरुद्वारा के ऊपर चल रहे स्कूल के भवन को देखने के लिए जल्द ही इंजीनियर की टीम वहां पर जाएगी। नौजवान पंजाबी सभा बरनपुर जो हम लोग भगत सिंह का स्टैचू लगवाए थे 1983 में, उस विषय में भी हम लोग सर से भेंट करने के लिए आए हैं। 28 तारीख को भगत सिंह का जन्मदिन है, उस मौके पर उसका जो रेनोवेशन वगैरह कराना, पेंट वगैरह कराना, गार्डनिंग वगैरह कराना है, उसका इंतजाम किया जाए। तो वहाँ ऑलरेडी जो एक काम चल रहा है उसको तोरण द्वार का, इसलिए वो सब अभी संभव नहीं है, वहाँ कोड़ा कोड़ी चल रहा है। और हम लोग आए थे कि स्कूल का माध्यम से हमारे शिक्षक लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हर जो भी हमारा शहीद हुआ है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हुए और इस जंग के जो लोग हुए, भगत सिंह जी हुए, राजगुरु सुखदेव हुए, इनका जन्मदिन पर हम स्कूल सब में इनका विषय में कुछ बच्चों लोग को बताया जाए, समझाया जाए। इस विषय में भी हम लोग आए थे। और हम लोग एक डेपुटेशन के लिए आए थे कि बनपुर गुरुद्वारा में स्कूल है, बनपुर श्री गुरु नानक स्कूल, उसका बिल्डिंग बहुत 70 साल पुराना जर्जर बिल्डिंग है। उसमें कुछ लोग जायज़ नाजायज़ जो है डेवलप कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसको रिनोवेशन कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो हम मेयर से सर से बोलने आए थे कि आप लोग उसका इंक्वायरी करिए। ये 70 साल पुराना बिल्डिंग है, 2500 बच्ची यहाँ पढ़ती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाने से बहुत बड़ा एक वहाँ वाक़या हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए, इसीलिए आते हैं। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
उत्तर बंगाल को दक्षिण बंगाल से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण राज्य राजमार्ग संख्या 14 सड़क खड़गपुर मोरग्राम पश्चिम बर्धमान के पानागढ़ से गुजरी है। इस राजमार्ग में कुन्नूर नदी पर एक कमजोर पुल है। भारी वाहनों से लेकर यात्री वाहनों तक सब कुछ कुन्नूर नदी पर बने कमजोर पुल के ऊपर से चलते हैं। बार बार वाहनों के आवागमन से भी कमजोर पुलों में बड़ी दरारें पड़ जाती है। इस बीच इस पुल की मरम्मत की पहल की गई, लेकिन काम बीच में ही रुक गया। हादसों को रोकने के लिए पथ निर्माण विभाग ने कमजोर पुल की मरम्मत जोर शोर से कराने का बीड़ा उठाया। आज से इसका मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। इस कारण 30 तारीख की आधी रात तक इस पुल पर यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं इस दौरान पाइपलाइन को बंद करने से आसपास के गांवों में जलापूर्ति ठप हो गई है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। एसडीओ सौरभ चट्टोपाध्याय ने कहा कि जलापूर्ति सुचारू करने के लिए पीएचई विभाग से बात की जा रही है। गौरतलब है कि कोलकाता बर्धमान के रास्ते बीरभूम जाने वाले किसी भी वाहन को इस राजमार्ग से जाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के विशाल जिलों के लोगों को उत्तर बंगाल जाने के लिए इस राज्य सड़क का उपयोग करना पड़ता है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था की गई है। তো আমরা ঠিক এই সময়টা আমরা বেছে নিয়েছি একটু লো ট্রাফিক যতটা পুজোর আগে আমাদের সারিয়ে ফেলতে হবে, কারণ হেলথ রিলেটেড ব্রিজটা দেখা গেছে ওটা রিপেয়ারিং আনার দরকার, কারণ খুব হেভি ট্রাফিক আছে SH14। সেই জন্য আসানসোলের যে পিডব্লিউডি হাইওয়ে ডিভিশন ওরা রিপেয়ারিং করছে, পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে লোকাল পঞ্চায়েত সবাইকে নিয়ে। কিছু সমস্যা হচ্ছে, এরকম ওই ব্রিজটা রিপেয়ারিং করতে গিয়ে মানুষের যাতায়াতে যারা এমার্জেন্সি সার্ভিস তাদের ডাইভারশন করা হচ্ছে, বিভিন্ন দিকে ডাইভারশনগুলো আছে। তার সঙ্গে জলেরও একটু সমস্যা সকালে আমরা শুনছিলাম, সেটাও পিএইচই টেক আপ করেছে। আশা করি এই 5 দিন একটু সমস্যা মানুষের হবে, সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে আমরা অ্যাটলিস্ট যে হেলথ রিলেটেড ব্রিজের ছিল যেটাতে অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন একটা জায়গা সেটা রিপেয়ারিং হয়ে যাবে। आज बनपुर बाजार के कुछ सब्जी विक्रेता आसनसोल नगर निगम पहुंचे। उन्होंने यहां के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस बारे में सेक्रेटरी ने बताया कि वहां पर कुछ सब्जी विक्रेता है जिनको व्यवसाय करने नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर आज वह लोग आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक तथा MMI श्री गुरुदास चटर्जी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में उपयुक्त कदम उठाएंगे। इस बारे में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज बनपुर के कुछ सब्जी विक्रेता मिलने आए थे। उन सब्जी विक्रेताओं को वहाँ से हटाने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि किसी की भी रोजी रोटी पर इस तरह से वार नहीं किया जा सकता। उनको थोड़ा इधर उधर बैठाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उनकी रोजी रोटी को बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन सब्जी विक्रेताओं को कहा गया है कि फिलहाल वह लोग अस्थायी रूप से सब्जी बेचे, बाद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा। और इस मामले को अभिजीत घटक को देखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। वहीं इस बारे में गुरुदास चटर्जी ने कहा कि आज बनपुर बाजार के कुछ सब्जी विक्रेता आए थे जिनको एक कमेटी के नाम पर धमकी मिल रही है। उनको कहा गया है कि वह लोग अगर पुराने सब्जी विक्रेता है तो उनको वहां पर व्यापार करने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर उनको कोई धमकी देता है तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएं। प्रशासन उनके साथ है। আমরা ডেপুটি মেয়র এবং আমাদের রকেটদার কাছে এসেছিলাম। বানপুরে একটা প্রবলেম ছিল, বাজারের সমস্যা, বাজারে কিছু ছেলে নিয়ে সেটা বলে গেলাম। কি সমস্যা? সমস্যা বলতে ওদের এই বসা টসা নিয়ে, এমন কিছু বড় ব্যাপার না, বসা টসা নিয়ে। ওরা আমাদের বললো ঠিক আছে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা ইমিডিয়েট নেবো, নিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দেবো। বানপুরে বাজারে আমাদের কোনো কমিটি এখনো নেই। ওখানে কিছু পুরনো দোকানদার বলছে আমাদেরকে একটা কমিটির নাম করে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা বসতে পাবে না, তোমরা উঠিয়ে নাও। আমরা ওদিকে বললাম যে আপনারা যদি পুরনো হয়ে থাকেন তাহলে যেখানে বসাচ্ছেন সেখানেই থাকবেন। যদি কেউ ধমকি দেয় তার নামে থানায় কমপ্লেন করুন, বাদবাকি বড়বাবুকে বলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নিয়ে নিই। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।